एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास रह गया था वो था 8 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 के स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल हमारे पास 6 पार्ट हैं। हम ना कुछ पार्ट इधर डिस्कस करेंगे आज आपके साथ। जैसे हमारे पास 1 है, सारे पार्ट हमारे पास सेम है, सिर्फ हम ना कुल 1-2 पार्ट, मतलब फर्स्ट पार्ट है हमारे पास a प्लस, इस तरह है स्टूडेंट्स, देखें a प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, अब हमने ना लेफ्ट हैंड साइड को डिस्कस करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं स्टूडेंट्स, a प्लस बी ट्रांसपोज। अब देखें a का हमारे पास मैट्रिक्स है, वो क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, वो ये है 1 2 0 1। मैट्रिक्स b को अगर देखें, ये भी क्वेश्चन के अंदर है 1 1 2 0। ये हो गया स्टूडेंट। सबसे पहले क्या करते हैं, हम a प्लस बी कर लेते हैं। a प्लस बी हमारे पास क्या होता है, मैट्रिक्स a 1 2 0 1 प्लस 1 1 2 0, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 0 प्लस 2 1 प्लस 0 2 3 2 1। इसका अब स्टूडेंट्स हम a प्लस बी हमारे पास आया है, उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड में यही फाइंड आउट करना है। तो ट्रांसपोज हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज में रो को कॉलम में चेंज कर सकते हैं। 2 3 2 1, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। अब हम राइट हैंड साइड को करते हैं। हमने क्या करना है, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, यही फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड को क्या करना है, सबसे पहले a ट्रांसपोज हम क्या करते हैं, a हमारे पास जो मैट्रिक्स है ये वाला, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। वो हमारे पास 1 2, अब क्या आएगा, सॉरी 1 2 0 एंड 1, और b का ट्रांसपोज हमने लिया 1 1 2 0। अब क्या करते हैं, b का ट्रांसपोज a का यही है ना। अब हमने क्या करना है, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। हमारे पास a ट्रांसपोज का जो आंसर आया है 1 0 2 1 प्लस 1 2 2 एंड 0। इनको ऐड कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या आएगा, 1 प्लस 1 0 प्लस 2 2 प्लस 2 1 प्लस 0। हमारे पास क्या आएगा, 2 2 4 एंड 1। सेम है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, इसका ट्रांसपोज ले लिया है। क्या है हमारे पास, b का ट्रांसपोज ये है, a का ये है। हमने क्या करना है, 2 प्लस 1 3 2 2 1 है। हमारे पास क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे मैट्रिक्स a लिख लेती हूँ। हमारे पास मैट्रिक है 1 2, मैट्रिक a है हमारे पास, ये क्वेश्चन के अंदर दिया गया है 1 2 0 1, एंड मैट्रिक b भी मैं लिख लेती हूँ 1 1 2 0। अब क्या करना है, हमने पार्ट बी सेम इसी तरह है, वो क्या है, a माइनस बी का ट्रांसपोज। स्टूडेंट्स हमने जस्ट माइनस करना है, a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, यही करना है ना। तो हमने सेम वही मेथड है, सिर्फ इसके माइनस का है। सेकंड हमारे पास जो ये सेकंड है स्टूडेंट्स, हमने ये आप खुद आपने ट्राई करना है। अब थर्ड पार्ट स्टूडेंट्स मैं आपको करवा रही हूँ, वो ये है हमारे पास। थर्ड पार्ट है हमारे पास a प्लस a ट्रांसपोज। वो कहते हैं ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है हमारे पास, ये फाइंड आउट करना है। पार्ट 3 में ये फाइंड आउट करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। सबसे पहले हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, a हमारे पास मैट्रिक है, a का ट्रांसपोज ले लेते हैं। a का ट्रांसपोज, a मैट्रिक्स हमारे पास ये है, इसका ट्रांसपोज लिया स्टूडेंट्स 1 2 0 1। अब a प्लस a ट्रांसपोज, a हमारे पास मैट्रिक है 1 2 0 1, और a ट्रांसपोज हमारे पास स्टूडेंट्स मैट्रिक है 1 0 2 1। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 1 प्लस 1 2 प्लस 0
0 प्लस 2, 1 प्लस 1, 2, 2, 2 एंड 2। स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर आया है वो A प्लस A ट्रांसपोज का ये आंसर आया है। अब क्या आया है हमारे पास, ये जो है वो कहते हैं ये हमारे पास सिमेट्रिक है। सो A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक है। कैसे है देखे स्टूडेंट्स, हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स सेम है तो सिमेट्रिक हो गया। सिमेट्रिक की ये डेफिनेशन थी ना, ए ट्रांसपोज का स्क्यू सिमेट्रिक लेना है। अब न्यू बात आ गई है, पहले हमने सिमेट्रिक लिया था, अब स्टूडेंट्स हम स्क्यू सिमेट्रिक लेते हैं। कैसे लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक लेने का मेथड ये है स्टूडेंट्स कि सबसे पहले हमने जैसे किया था उसमें ए है, ए का ट्रांसपोज ले ले सबसे पहले, 1, 2, 0 एंड 1। ठीक है, अब ए माइनस ए ट्रांसपोज कर लें। ए हमारे पास 1, 2, 0, 1 और नेगेटिव 1, 2, 0, 1 ये आएगा हमारे पास। अब इसको नेगेटिव साइन के साथ करें, 1 माइनस 1, 2 माइनस 0, 0 माइनस 2, 1 माइनस 1, 2 माइनस 2 एंड 0। स्टूडेंट्स ये हमारे पास आई गई है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक का आंसर। ये अब हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक आ गया। क्यों? देखिए हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास 0 है, हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक आ गया। नेक्स्ट जो पार्ट है ना वो बी प्लस बी ट्रांसपोज और इसका सिमेट्रिक करना है। और पार्ट है 5, पार्ट 5 है वो बी प्लस बी ट्रांसपोज का स्क्यू सिमेट्रिक लेना है। और बी माइनस बी ट्रांसपोज का स्क्यू सिमेट्रिक लेना है। स्क्यू सिमेट्रिक लेना है। सेम वही मेथड है स्टूडेंट्स, ये आपने खुद ट्राई करना है। अगर नहीं हो गया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, मतलब पास जो नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले जो हमारे पास डेफिनेशन है, सबसे पहले 1.4 एक्सरसाइज थी ना, तो हमने क्या करना है उससे पहले डेफिनेशंस को डिस्कस करना है। हमारे पास डेफिनेशन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक की मल्टीप्लिकेशन क्या है? टू मैट्रिक्स, वो कहते हैं टू matrices A and B are said to be conformable for multiplication given product AB for if the number of column A is equal to number of column B. If the number of column A is equal to number of column B, वो क्या कहता है कि दो मैट्रिसेस A और B, two matrices A और B are conformable for multiplication given product। इस प्रोडक्ट पे if
नंबर ऑफ कॉलम ए के जो कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो बी। जो ए के जो कॉलम होंगे उसका मतलब वो इक्वल होंगे नेक्स्ट जो बी हमारे पास होगा ना, बी मैट्रिक्स, उसकी रो के। फॉर एग्जांपल देखो, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर 2 कॉलम है, ठीक है, और बी हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, उसके अंदर ये है। स्टूडेंट्स आप देखें, हमारे पास इसके 2 कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम ए, नंबर ऑफ कॉलम बी, रो। अब रो, इसकी रो को काउंट करना है और इसके कॉलम को। अगर दोनों इक्वल हो गए तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन कंफर्मेबल होगी। क्या होगी? नंबर ऑफ कॉलम, इसके कॉलम हमारे पास 2 हैं, इसकी रोज 2 हैं, तो हमारे पास ये कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अंडर अब क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास एसोसिएटिव लॉ है अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्या है वो? कहता है एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है, नहीं करता। स्टूडेंट्स मैं इसकी सिंपल डेफिनेशन ये है, इफ ए बी एंड सी आर 3 matrices are 3 matrix conformable for multiplication, then associative law. Conformable for multiplication, then associative जो लॉ है हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन इज गिवन। इज गिवन बाय, ये है हमारे पास ए बी इंटू सी एंड ए बी एंड सी। स्टूडेंट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्या है? हमारे पास 3 मैट्रिक्स हैं, 3 मैट्रिक्स उस वक्त अंडर मल्टीप्लिकेशन मतलब एसोसिएटिव होंगे जब वो इस तरह होंगे। देखें, ए बी, अगर ए बी को मल्टीप्लाई करें उसके साथ सी को करें, फिर बी सी को मल्टीप्लाई करें और इनका आंसर सेम आए, तो हमारे पास ये है कि ना एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड करता है। ये प्रॉपर्टी है हमारे पास। प्रॉपर्टी की तरफ जाएंगे जो हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है अंडर मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ distributive law of multiplication over addition and subtraction. क्या है हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो ये है, फर्स्ट ए बी प्लस सी, ए बी प्लस ए बी प्लस बी। ये हमारे पास स्टूडेंट्स जो प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन भी है, ओवर एडिशन और सब्सट्रैक्शन भी है। सेकंड हमारे पास जो है इसकी वो ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। ये हमारे पास लेफ्ट है
और स्टूडेंट्स ये हमारे पास राइट है। ये हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी है, ये राइट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी करते हैं वो है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ हमारे पास स्टूडेंट्स कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। कैसे? ये है हमारे पास ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ है। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास स्टूडेंट्स अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या है स्टूडेंट्स? अगर हम ए बी करें मल्टीप्लिकेशन और बी ए करें, आंसर हमारा ए ही आए, मतलब अगेन हमारे पास ए मैट्रिक आ जाए, तो हमारे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। कैसे होता है? फॉर एग्जांपल एक सिंपल हम मिसाल ले लेते हैं, इसकी आइडेंटिटी को मैं मज़ीद आपको मतलब समझाने के लिए कह सकती हूँ कि ना, कि अगर हम किसी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वही नंबर आता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसा नंबर कौन सा है? हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन एक ऐसा नंबर एक ही है सिर्फ, मतलब ओवरऑल काउंटिंग में या नेचुरल नंबर में, रियल नंबर में सिर्फ हमारे पास एक ही नंबर ऐसा है जो किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करता है अगेन वही नंबर जनरेट करता है, वो हमारे पास है 1। 1 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 ही आता है। हम कह सकते हैं 1 हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक है रियल नंबर का। इसी तरह अगर हम कोई भी, ये तो जनरल मैंने आपको बताया है कि ना ए बी इज इक्वल टू बी ले तो अगेन 1 है, जनरल बताया। अगर हम आइडेंटिटी को डिस्कस करें, वर्ल्ड आइडेंटिटी को डिस्कस करें स्टूडेंट्स, हमारे पास रियल नंबर में आइडेंटिटी नंबर ओनली 1 है और हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी 1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास जो आइडेंटिटी मैट्रिक है वो 1 है। इसकी एग्जांपल भी है, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू अगर हम मैट्रिक्स ले रहे हैं स्टूडेंट्स तो हमारे पास मैट्रिक के अकॉर्डिंग इसके क्वेश्चंस भी हैं, वो एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। अगर हम इस जनरल अगर हम आइडेंटिटी को डिस्कस करते हैं तो रियल नंबर में आइडेंटिटी 1 होगी।